हमारे वोटों से ही राजा बनते और हमारे समाज के साथ ही शोषण अत्याचार होता। दलित खुद झंडा उठाएगा, दलित खुद कुर्सी पर बैठेगा, दलित अपना इंसाफ न्याय खुद करने का काम करेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जी सवाल करेंगे, मनुवादियों से सवाल करेंगे, जिला प्रशासन से सवाल करेंगे कि ये शोषण अत्याचार कब तक। सब्जी बनाते हैं, तेजपत्ता होता है, तेजपत्ता का काम क्या होता है, जब तक वो सब्जी का टेस्ट देता है तब तक तेजपत्ता रहता है उसमें, टेस्ट दे देता है, उसके बाद खाने के समय व्यक्ति उसको चूस के फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी लोग इस समाज के साथ वही कर रहा है कि जब चुनाव आता है उसी तरह दलित का मुद्दा उठा करके बाबा साहब का नाम लेकर के उसका टेस्ट लेता है, उसका यूज करता है और उसको फिर चूस के फेंक देता है। वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है उसके विरोध में हम लोग एक बहुत बड़े जन सैलाब करने जा रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि 1,00,000-1.5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। जो बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है उस कानून को रद्द कराना है। फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर सभी लोग आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूर्ण रूप से संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम। 29 तारीख को भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना सांसद, कांसीराम आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो 29 तारीख को मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं और पहला मीटिंग मुजफ्फरपुर में होने के बाद हम अपने भाइयों शिवहर के जितने भी भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और इन लोगों से अपील करने आए हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये लोग जितने क्रांतिकारी हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मुझे भरोसा है कि ये लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरी ताकत लगाएंगे। 29 तारीख का जो कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद जी का होने जा रहा है वो आप सबको बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट कानून आया है उसके विरोध में हम लोग एक बहुत बड़े जन सैलाब करने जा रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि 1,00,000-1.5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। और जो बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है उस कानून को रद्द कराना है। तो इन दो मुद्दा के लेकर के हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं और तमाम खास तौर से जो दलित बहुजन समाज, जो अल्पसंख्यक समाज है, उन पे जाति को देख करके शोषण अत्याचार हो रहा है। मुजफ्फरपुर में हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और चंद्रशेखर आजाद रावण जी सवाल करेंगे, मनुवादियों से सवाल करेंगे, जिला प्रशासन से सवाल करेंगे कि ये शोषण अत्याचार कब तक। हम कहना चाहते हैं कि इस देश में एक भीम आर्मी समाज का नया किरण बन के आया है, जो वंचितों का जहाँ पे शोषण अत्याचार होता है हम लोग वहां पे जाते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ सभी लोग जानते हैं कि भीम आर्मी हमेशा शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में शिक्षा तो बच्चों को देंगे ही देंगे, लेकिन वैचारिक बदलाव हमको लाना है। जो खास तौर से जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अम्बेडकर, इन लोगों का, बाबा साहब का, पेरियार का जो सपना था वो हम लोग भारत बनाना चाहते हैं, वैसे समाज की संरचना करना चाहते हैं जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इस तरह का हम लोग कल्पना करते हैं। अच्छा, लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी और चंद्रशेखर आजाद का भी लगातार बिहार दौरे पर वो लोग आते रहते हैं और इसमें 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने को है, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा? देखिए, आप सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, मुसलमानों को हमेशा समय पे, आप एक उदाहरण देना चाहते हैं, सब्जी बनाते हैं, तेजपत्ता होता है, तेजपत्ता का काम क्या होता है, जब तक वो सब्जी का टेस्ट देता है तब तक तेजपत्ता रहता है उसमें, टेस्ट दे देता है, उसके बाद खाने के समय व्यक्ति उसको चूस के फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी लोग इस समाज के साथ वही कर रहा है कि जब चुनाव आता है उसी तरह दलित का मुद्दा उठा करके बाबा साहब का नाम लेकर के उसका टेस्ट लेता है, उसका यूज करता है और उसको फिर चूस के फेंक देता है। लेकिन यहाँ तो बात ये भी आता है, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा दल आपके साथ अगर नहीं है, साथ नहीं देता, बदलाव कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी राज्य में, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का हो चाहे अन्य स्टेट में हो, आप बताइए कि शोषण अत्याचार होता है तो कौन सी पार्टी या कौन सा संगठन दिखता है? नहीं दिखता है। तो सिर्फ भीम आर्मी का नाम आएगा और जब भीम आर्मी का काम धरातल पे दिख रहा है तो लोग भीम आर्मी से जुड़ना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो लोग, जो पार्टी का लोग व्यक्ति बोल रहे हैं कि छोटा संगठन है, कुछ नहीं हो सकता है, तो हम उन सबको कहना चाहते हैं कि हम आवेश में आके नहीं बोल रहे हैं, केवल दलित का ही संगठन है। हम आवेश में आके नहीं बोल रहे हैं, वही बात हम बता रहे हैं। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं और किए हैं
वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि अब बारी है, समय है कि दलित खुद झंडा उठाएगा, दलित खुद कुर्सी पर बैठेगा, दलित अपना इंसाफ न्याय खुद करने का काम करेगा। किसी के पीछे जाकर के काम करने का नहीं काम करेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने किया कि झंडा ढोने का काम किया और उन लोगों ने कुर्सी पर बैठ करके हमारे साथ हमारे वोटों से ही राजा बनते और हमारे समाज के साथ ही शोषण अत्याचार होता। वो इस बार अब नहीं होगा, क्योंकि हम बहुजन समाज के जितने क्रांतिकारी साथी है अपने महापुरुषों को पढ़ लिए हैं और मुझे पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है पॉलिटिक्स में मास्टर की। तो हम उस सत्ता की चाबी से ही हम सब कुछ अपना हम दुख का निवारण करेंगे।